ग्रेटर नोएडा में प्रमुख फिनटेक इनोवेटर प्योमेटिक्स ने होटल क्राउन प्लाजा में आगाज। म्यूजिक कनेक्ट प्योमेटिक्स के संस्थापक और अन्य प्रमुख व्यक्तित्वों ने हिस्सा लिया। अभिजीत सावंत द्वारा दी गई विभिन्न संगीत प्रस्तुतियों के दर्शकों का मन मोह लिया। संगीत के साथ साथ कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीच भी दी गई, जिनमें महिला सशक्तिकरण और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने पर जोर दिया गया। आगाज म्यूजिक कनेक्ट कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एम्पावर्ड वुमेन फाउंडेशन की शुरुआत, जिसे प्योमेटिक्स ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया। इस फाउंडेशन का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वतंत्रता में सशक्त करना था। इस भव्य आयोजन ने न केवल संगीत प्रेमियों को एक साथ लाया, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एक प्रमुख मंच भी प्रदान किया। कार्यक्रम की सफलता ने यह साबित कर दिया कि प्योमेटिक्स समाज के विकास में योगदान देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अच्छा लगता है because I have faced all those disparities between the male gender and the female gender. We were three sisters and मैंने वो दंश सहा है कि किस तरीके से लड़कियों और लड़कों के बीच में डिफरेंसेस किए जाते हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए एक्चुअली। देखिए, आप जब बात करते हैं ना इक्वालिटी की कि वुमेन एम्पावरमेंट, आप इक्वालिटी फिजिकल बेसिस पे मत देखिए, आप हर चीज़ गर्ल्स में और बॉयज़ में सी इट्स एक्सेप्टेड कि हम लोग फिजिकली डिफरेंट होते हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है एक मेंटल इक्वालिटी, एक साइकोलॉजिकल लेवल पे आप अगर जॉब कोई सेम कर रहा है तो आप उनको सेम सैलरीज ऑफर कीजिए। अगर इसका मतलब ये नहीं, मैंने देखा है जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है तो फिर गर्ल्स के लिए अलग छुट्टियां क्यों होनी चाहिए, फिर मैटरनिटी लीव्स क्यों होनी चाहिए। वो एक फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंसेस करने पड़ेंगे, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा गर्ल्स को, और आप जब सपोर्ट करेंगे तभी वो गर्ल्स ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगी। लेकिन बात जब इक्वालिटी की आती है तो आप उनके जो उनका इंटेलेक्ट है उसको तो डाउन मत करो, उनकी सोच की वैल्यू करो, वो किस तरीके से ज़िंदगी में परसीव करती हैं चीज़ों को, उनको तो वैल्यू करो। अभी तो आपने सोसाइटी में क्या कर रखा है, आप बोलते हो मैन काइंड, क्यों मैन काइंड, क्यों वुमेन काइंड क्यों नहीं हो सकता? आप बोलते हो मैन मेड, क्यों मैन मेड, क्यों वुमेन मेड क्यों नहीं होता? आपने हर चीज़ में टोटली मैन 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 कर रखा है। जिस दिन आप एक्सेप्ट करेंगे कि वुमेन आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, वो भी इसी धरती पे पैदा होती हैं, ज़िंदगी बदल जाएगी और समाज बदल जाएगा। बहुत बढ़िया। मैं सोची डॉन को पकड़ना पुलिस के लिए इम्पॉसिबल था पिक्चर में, वैसे ही नेटवर्किंग के बिना बिजनेस को चलाना इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, आज एक हम बड़े प्यारे इवेंट के लिए आए हैं। एक तो ये म्यूजिकल इवेंट है, आगाज़ इसका नाम रखा गया। इसमें अभिजीत सावंत परफॉर्म करने वाले हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है उनकी, बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं। लेकिन जो कॉज है इसके पीछे, जो एक ये फंड रेजर आज किया जा रहा है उदयन के लिए, तो उदयन जो है बहुत ही प्यारा एक NGO है जो कि बहुत अच्छा काम करता है, बड़े अच्छे अच्छे क्षेत्र में काम कर रहा है, एजुकेशन के लिए बहुत काम कर रहा है। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि बिग FM इसका रेडियो पार्टनर है और बिग FM खुद भी जो है आए दिन ऐसे इनिशिएटिव्स करता रहता है। अभी हाल ही में हम जल आंदोलन करके हटे हैं, वो किस दिन आप और बताएंगे अपने इवेंट्स के बारे में। आप लेकर आइएगा सारे, बहुत सारे माइक्स वहाँ पे सारों के लिए, वहाँ पे भी बाइट्स देंगे। पर पॉइंट ये है कि बिग FM रियली सपोर्ट सच कॉजेज, और मैं खोरा फातरुद्दीन बहुत खुश हूँ आज इस इवेंट में आके, बिकॉज ये एक अच्छे कॉज के लिए किया। पावर्ड वुमेन जो उनका थीम है वो कहीं हमारे काम के साथ बहुत मिलता है। हम लोग भी बच्चों के लिए और औरतों के लिए जो काम कर रहे हैं, जिससे कि उनको अपनी वॉइस मिल सके, जिससे कि उनकी एक अपना परिचय बन सके और वो जीवन में कुछ आगे बढ़ सके, कुछ कर सके। ये किसी को मालूम नहीं है, अब आप सबको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि गोवा में जो रहता है ना, कलर्स पहनता है और रंगीन ज़िंदगी भी जीता है। रंगीन ये जो आगाज़ है ना, दिस इज़ कलर्स। आई बिलीव दैट दीज आर लाइफ कलर्स। ग्रेट स्टार्ट, आगाज़ मीन्स ग्रेट स्टार्ट। टेक्नोलॉजी आई यूज़ फॉर ग्रेट स्टार्ट्स। आई हैव एक्चुअली, हम लोगों ने कम से कम आज की तारीख में अभी 76 प्रोजेक्ट सिर्फ अपलिफ्टमेंट और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए किए हैं। 5 उसमें से यूनाइटेड नेशंस में सिलेक्ट हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया के एक से पहले एक भी नहीं गया है, ये हमारा पहला है। दूसरा, इसी like these programs, for example, which do social upliftment, so something society for good. My main objective is tech for good. India Blockchain Alliance creates technology for good, चाहे वो sustainability हो, education हो, climate technology हो, water. सबसे बड़ा काम हम water cleaning कर रहे हैं। Not only इंडिया में नहीं, इंडिया में थोड़ा आराम से लोग टाइम लगाते हैं। आउटसाइड द वर्ल्ड सबको ये मालूम है कि हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं सारे पोल्यूट हो रहे हैं। ओवर फिशिंग, पोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सो वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी टू रिमूव दिस फ्रॉम दिस। नहीं तो हमारे पास सिर्फ 12 साल का पानी बचा है। वन ऑफ द थिंग्स इज दैट इन टाइप के प्रोग्राम्स में क्या होता है,
ये हमारे लॉट ऑफ, देखिए बायोमेटिक्स एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, उदयन सोशल इम्पैक्ट, इनको जो ब्रिज बनाते हैं वो टेक्नोलॉजी से बनाना सबसे ज़रूरी पड़ता है. आई थिंक दैट टेक्नोलॉजी इज़ द ब्रिज बिटवीन सोशल इम्पैक्ट एंड प्रॉफिट. आप सोशल इम्पैक्ट, प्रॉफिट के साथ भी सोशल इम्पैक्ट कर सकते हो. यू डोंट हैव टू डू ओनली अच्छा ही करना है और सिर्फ हमारे को सोशल गुड करना है. वी नीड टू डू दैट. एंड आज की तारीख में ये भी आपको बात खुशी होगी कि इंडिया में हमने 63 पेटेंट्स फाइल किए हैं फॉर सोशल गुड. दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज यू नो व्हाट वी आर डूइंग विद 63 पेटेंट्स इन ब्लॉकचेन. हम उसको एक चीज़ है फ्रैक्शनलाइजेशन बोलते हैं, वो फ्रैक्शनलाइज करके उसकी वैल्यू 10x में बढ़ा दी हमने और इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने बेच दिया और वो सारा पैसा जो है इन सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स पे जाता है. And lastly, I would like to say, as India Blockchain Alliance, we give free education in technology for all girls' child. Why? Because I have a daughter. तो हमने ये डिसाइड किया है कि जो भी लड़कियां पढ़ना चाहेंगे, उनको कोई भी टेक्नोलॉजी में, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, we educate them free of charge completely and help them get jobs. So मैं बोलता हूँ सोशल इम्पैक्ट एंड टेक्नोलॉजी is the best marriage you can always have, right? Lead for Purpose Initiatives and Regional Programming Head with 92.7 Big FM. प्योमैटिक्स का और साथ में ये जो एक इनिशिएटिव है जहाँ पे एक फंड रेजिंग है लड़कियों की शिक्षा के लिए और एक नेटवर्किंग का जो एक इवेंट किया गया है, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसा ओकेजन है जहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले जो सीनियर पोजीशंस पे भी हैं या मिड लेवल मैनेजमेंट पे हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक दूसरे को जानने की और किस तरह से वो बिजनेस के साथ साथ एक अच्छे कॉज के लिए भी जुड़ सकते हैं या कहाँ पे उनका CSR का जो फंड है वो किस तरह से अच्छी जगह पे अच्छे कॉज के लिए यूटिलाइज हो सकता है. सो मेनली इस इवेंट को आज हम इसी नज़रिए से देख रहे हैं और इसीलिए बिग FM भी इसका सपोर्ट कर रहा है. तो मैं आप लोगों को सबको बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग आगाज़ को कवर करने आए हैं. आगाज़ एक अपने आप में एक नाम ही एक ऐसा है जिससे आपको सोचने में मजबूर करता है कि कोई नई चीज़ है. प्योमैटिक्स इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं और ख़ास करके उदयन शालिनी केयर जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है और आगरा इसके 35 सेंटर हैं पूरे देश में, जिसमें एक आगरा भी सेंटर है और आगरा के अंदर ये सेंटर मेरे स्कूल में चलता है. ये हर साल 50 लड़कियों को गोद लेता है और उनको 5 साल तक जो है वो नर्चर करता है, उनको स्टाइपेंड देता है. और आपको सुन के ये बड़ा ताज्जुब होगा कि उदयन शालिनी केयर के बच्चे आज सारे देश में फैले हुए हैं, क्योंकि 30,000 से ज़्यादा बच्चे हम लोग इसमें ट्रेन कर चुके हैं और वो IAS भी हैं, PCS भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं. तो मैं बहुत ही खुश हूँ इस बात से, खास करके प्योमैटिक्स ने जो ये कदम उठाया है और अपने CSR स्कीम में और रुचि राठौड़ जी ने जिस तरह से इसको अपने उसमें लिया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं. इवेंट की बात करूं, इवेंट अभी तक तो काफ़ी अच्छा है. मैं होप कर रहा हूं कि आगे और स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी आ रहे हैं, तो उनके साथ मिलके, बाकी सबसे मिलके काफ़ी अच्छा लगेगा.